अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसे लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इससे पहले हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर रियल नंबर्स की तमाम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास कि हम लोग रिकॉग्नाइज करें कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास वो है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आखिर थी क्या। ये हम लोग पीछे पार्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर a प्लस बी है तो वो बराबर होगा b प्लस ए के। तो यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये वैल्यू हमारे पास ए की कंसीडर कर लें, ये वैल्यू बी की, ये वैल्यू बी की, ये वैल्यू ए की। अब देखें ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो बस ये हमारे पास हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब हम लोग देख लेते हैं ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। इसको कंसीडर कर लें ए, इसको कंसीडर कर लें बी, इसको कंसीडर कर लें सी। इसको कंसीडर कर लें हम लोग ए, इसको कंसीडर कर लें बी, इसको कंसीडर कर लें सी। तो देखिए हमारे पास ये कौन सा पैटर्न बना रही है, ये पैटर्न बना रही है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, जो कि थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये हमारे पास इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो ये हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 9 इंटू 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10/9 प्लस 9 इंटू 20/9। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये बीच में प्लस की सिंबल दे के ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया सी। अब देखें ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड पे है। मैंने आपको वीडियो में पहले हिंट बताई थी कि अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहता है, वो है 4/5 प्लस 5/7 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस 5/7 इंटू 7/8। इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ए, इसको कंसीडर कर लेते हैं बी, इसको कंसीडर कर लेते हैं सी। उसी तरीके से इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ए, इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग सी, प्लस में इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग बी, इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग सी। अब देखा जाए तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और वो कौन सा है, वो है हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। तो ये हो गया और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है? क्योंकि ये वाला जो नंबर अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पर है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है कि 7/5 माइनस 3/5 इंटू 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 इंटू 10/15। अब देखें, ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया बी और ये हमारे पास हो गया सी। ये हमारे पास दोबारा से हो गया ए, ये हो गया सी, माइनस की सिंबल, ये हमारे पास हो गया बी और ये हमारे पास हो गया सी। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो करती है? ये कहती है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की सिंबल है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी हम लोग आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? d/c मल्टीप्लाई बाय e/f इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई बाय d/c। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये यहाँ दोबारा से हमारे पास b है और यहाँ से दोबारा से हमारे पास a है। तो अगर देखा जाए ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रही है? ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रही है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर हमें याद हो तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 11 इंटू 15 इंटू 21 इज इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 21। अब अगर देखा जाए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब अगर देखें तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? तो ये हो रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि ये हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये हमारे पास ए है। गौर से देखा जाए तो ये 2/11 है, ये 11/2 है। यानी ए का इनवर्स, ए का इनवर्स क्या होता है? 1/a। रेसिप्रोकल है ए का, ये इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास ये क्या था? 1/a, यानी ए का रेसिप्रोकल और यहाँ पे ए, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल है किसके? 1 के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये कहलाती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई होगा 1/a के साथ, बराबर होगा किसके? 1/a मल्टीप्लाइड बाय a। इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी किसके? 1 के।
तो ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास 3/5 प्लस माइनस का 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए, ये हो गया a और ये हो गया माइनस का a, यानी उसका एडिटिव इनवर्स बराबर होगा किसके, क्योंकि ये प्लस में है, ये इसी का ऑपोजिट है जो कि माइनस में है। ऑपोजिट सिंबल के साथ सेम वैल्यू है हमारे पास, ये माइनस का a, ये प्लस का a इज इक्वल्स टू किसके हैं, 0 के। तो अगर हम लोग देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास जिसको हम लोग कहते थे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहती है, अगर a के अंदर माइनस का a ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर बराबर होगा माइनस के a के अंदर अगर a ऐड कर दिया जाए तो उसके, और इन दोनों का आंसर इक्वल होगा किसके, 0। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से है कि a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इज इक्वल्स टू 1। यानी ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a का इनवर्स है, यानी a का रेसिप्रोकल है, और ये हमारे पास दोबारा से a का रेसिप्रोकल है, यानी 1/a, और यहाँ पे a है, और इन दोनों का आंसर इक्वल है किसके, 1 के। हम लोग ऊपर एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर आए हैं जो कि थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये एज इट इज हमारे पास कौन सी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद देख लें, ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, और यहाँ पे देखा जाए ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएं तो ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, बीच में माइनस की सिंबल, ये हमारे पास a की वैल्यू, और ये हमारे पास c की वैल्यू। अब अगर देखा जाए कि हम लोग इसी से सिमिलर ऊपर प्रॉपर्टी डिस्कस करके आए हुए हैं जो कि थी हमारे पास राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब अगर गौर से देखा जाए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c इज इक्वल्स टू a b माइनस का AC। तो ये हमारे पास कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज 1। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2 इज इक्वल्स टू 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/3 इज इक्वल्स टू 1। यानी हम लोग अगर इसको कंसीडर करें तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a है, और ये इक्वल है 1 के। तो अगर हम लोगों को याद हो तो हमने पढ़ी थी एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, वो ये थी कि अगर a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको b कंसीडर करें, आपकी मर्जी है, इसको 1/a कंसीडर करें, आपकी मर्जी है, 1/a, यानी ये हमारे पास होगा 1/a और ये हमारे पास होगा a, और ये इक्वल है 1 के। इसको जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास a अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a,
तो वो इक्वल होगा 1/a मल्टीप्लाई बाय a के, जो कि दोनों का आंसर बराबर होगा किसके, 1 के। ये हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स